हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी का एसवी क्लासेस 22 सदस्य में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं स्वस्थ मत अच्छे होंगे और दोस्तों अच्छे से तैयारी चल रही होगी। दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का जिन दोस्तों का अप्रैल में एसएससी एमटीएस एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्जाम होना है, उसमें मैथ के सेक्शन में आपको 3 टाइप के सवाल मैं बताने वाला हूं, जो कि कम समय में फुल एप्लीकेशन कैसे सवाल एग्जाम में उड़ाना है। ठीक है, जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा उसमें कैसे क्वेश्चन उड़ाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास पसंद है तो लाइक करिएगा और दोस्तों अधिक से अधिक बच्चों में या भर्तियों दोस्तों में को शेयर भी करिए। दोस्तों तो आइए दोस्तों, मैं आपको पहला सवाल बिल्कुल शुरू में बताऊंगा, फिर आगे सारे सवाल उड़ाते हुए चलेंगे। दोस्तों दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्लास स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि 3 टाइप सवाल जो बताऊंगा आज के बाद कहीं भी आपको सवाल कभी आएगा तो मात्र आपको 10 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में आपका सवाल खत्म हो जाएगा। दोस्तों तो आइए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों दोस्तों यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि परसेंटेज में आपको सवाल मैटर सिखाने वाला हूँ। कुछ इस टाइप का सवाल आता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाए, कभी बढ़ने की बात करेगा, कभी घटने की बात करेगा, कभी कमी की बात करेगा, कभी कटौती की बात करेगा, तो एक ग्रस्त को उस सामान की खपत में कितनी कमी। तो दोस्तों यहाँ पे वृद्धि देगा तो यहाँ पे कमी देगा, कभी यह नहीं कहेगा कि कमी कमी कर दे। एक जगह वृद्धि की बात करेगा तो दूसरी जगह कमी की बात करेगा, अगर यहाँ पे कमी की बात करेगा तो यहाँ पे वृद्धि की बात करेगा, तो कि उसका व्यय नहीं बढ़े। दोस्तों ठीक दोस्तों, आपका एग्जाम में टाइम कम है इसलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा खींच के बताऊंगा। ठीक है, फिर एग्जाम जब हो जाएगा और आपको फिर प्रतिशत का जो डिटेल में आपको बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, क्रम से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एग्जाम आपका निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या है, पहला सवाल मैं आपको बिल्कुल धीरे बता रहा हूँ कि उसका सवाल को लाना सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कि ना यदि किसी वस्तु का मूल्य 40% बढ़ जाए, देखो दोस्तों यहाँ पे बढ़ने की बात कर रहा है तो यहाँ पे कमी की बात पूछेगा कि अगर उसके मूल्य में बढ़ जाए। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि बाजार में कोई मान ली चीनी ले लेते हैं, वो 100 रुपए की कीमत पे है, आपकी आय भी 100 रुपया है, तो क्या होता है कि आप 100 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदते थे तो आपको 1 किलो क्वांटिटी मिल जाती थी। ठीक है, अब जैसे पता चला कि उस पर 40% की बढ़ोतरी होगी, यानी कि चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई दोस्तों, और लेकिन आपकी इनकम भी वही स्थिर है, जितनी थी उतनी है। तो अगर आप मान लेते हैं कि जो चीनी 40% बढ़ गया रेट, यानी 140 प्रति किलो हो गया है, आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आप उसे कहेंगे कि मुझे 100 रुपए की चीनी दे देंगे। तो दोस्तों जैसे चीनी के मूल्य में बढ़ोतरी होती है तो आपकी क्वांटिटी में क्या आती है, कमी, यानी खपत में उसकी कमी आती है। दोस्तों ठीक है, बस वही बात कह रहा है ये। तो यानी कि 40% वृद्धि जाए तो कमी कितने। दोस्तों क्या है कि मान लेते हैं कि उसका जो प्रारंभिक मूल्य था, दोस्तों जो उसका प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 100 रुपया था। दोस्तों बस एक सवाल को डिटेल बताऊंगा, उसके बाद सारे सवाल उड़ाते हुए देखेंगे सवाल। ठीक है, स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों वर्तमान इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, वर्तमान स्थिति दोस्तों क्या हो जाएगी कि इस पर 40% बढ़ोतरी हो गई, यानी कि पहले 100 था और उस पर 40% बढ़ोतरी हो गई, यानी कि वास्तव में कि चीनी का मूल्य कितना हो गया, 140 में हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों फर्क कितना आया है, डिफरेंट कितना आया है, यानी कि 100 की चीज 140 में हो गई, यानी कि 40 की वृद्धि हो गई। सवाल में भी देखो वही बात कही है। अब दोस्तों यहाँ पे दो बात करेगा, एक कमी की प्रतिशत की बात करेगा और एक कहेगा वृद्धि की बात करेगा, कि वृद्धि की बात करेगा, वृद्धि परसेंट की बात करेगा। तो बस ध्यान रखना कि कमी का जब परसेंट पूछेगा ना तो दोस्तों आपको बड़ी संख्या से भाग करना है। क्या करना है, बड़ी संख्या से भाग करना है, ये ध्यान रखना है, ये अपना तरीका है दोस्तों। ठीक है, और अगर वो वृद्धि की बात करेगा तो क्या करना है, छोटी संख्या से भाग कर लेना है। क्या कर लेना है, छोटी संख्या से भाग कर लेना, भाई इतनी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, और परसेंटेज के लिए क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए सवाल में क्या है, बढ़ा के कितनी खपत में कमी आएगी, और कमी के लिए दोस्तों क्या करेंगे, बड़ी संख्या से भाग करेंगे। अब बड़ी संख्या दोस्तों क्या है, अब देखो 100 छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो कमी के लिए हमसे क्या करेंगे, बड़ी संख्या से भाग कर लेना है। तो बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 140 कर लेंगे, और प्रतिशत निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों बस इसको हल करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल गया, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 हो गया। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है, तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कहेगा 200/7, और जब हम इसको भाग लगाएंगे तो दोस्तों 7 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 2 14, यानी 2 बार गया, बचा कितना, 6, यानी यहाँ 60 हो गया, तो फिर क्या है, 7 8 56 हो गया। ठीक, अब बचा कितना, 4, तो ये 4 जो बचेगा उसको ऊपर रखेंगे, आपका हर वही रहता है। तो आपका दोस्तों जो खपत में जो उसकी कमी आ जाएगी वो 28 से 4/7%। दोस्तों यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आंसर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों
अभी एक दो सवाल और करते हैं ताकि आपको दिमाग बैठ जाए, हो सकता है कि आपको कम समझ में आए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये दोस्तों इसी तरह मैंने क्या, जो सेम सवाल है, सिर्फ मैंने क्या है आंकड़ा चेंज किया है दोस्तों। अब सवाल को उड़ाना सीख लेते हैं दोस्तों। मैं आप देखिए, मैं कोई आपको ऑप्शन कुछ नहीं दे रहा हूँ, सवाल सीखते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य कितना 25% बढ़ गया, तो एक गृहस्थ को, ठीक है, बाकी सब कहानी वही है, बढ़ाकर कमी की खपत पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मान लेते प्रारंभिक मूल्य दोस्तों कितना था, 100 था, उसमें कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो 25 बढ़ने पर चीनी का मूल्य कितना होगा सर, चीनी क्या है वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 125 रुपये हो गया। तो कितना डिफरेंट आएगा, कोई चीज 100 से 125 हो गया, कितना हुआ, 25 बढ़ गया, जो कि सवाल में भी दिया है। अब उसने क्या पूछा है, कमी का प्रश्न पूछेंगे, और अभी हमने क्या सीखा है, कमी का प्रतिशत निकालने के लिए बड़ी संख्या से भाग करना है। शब्दों को ध्यान दीजिए दोस्तों, जब कमी का प्रतिशत पूछेगा तो आपको बड़ी संख्या से भाग कर देना है, और जब वो वृद्धि का प्रतिशत पूछेगा तो आपको छोटी संख्या से भाग कर देंगे, ठीक दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा है, कमी परसेंट, तो कमी के लिए क्या है, बड़ी संख्या भाग करेंगे, यानी 125, और परसेंट लेके आ जाएंगे, 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी। असु काटेंगे, 25 से कम 25, 25 25 125, फिर 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यानी आपका दोस्तों जो आंसर आ चुका है 20% आ गया। यानी कि जो वस्तु की खपत में जो कमी आएगी दोस्तों, ठीक है, जिससे उसका खर्च भी ना बढ़े, तो 20% होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों अगर क्लास पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा, ठीक है। आइए एक सवाल और देखते हैं ताकि आपको पूरी तरह दिमाग में बैठे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों एक सवाल और चेक कर लेते हैं। दिया है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो दोस्तों, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे दोस्तों ए है और बी है, ठीक है। तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, यानी कि बी से कम है कौन, ए, यानी कि बी को हम 100 मान लेंगे, ठीक है। जब बी की 100 होगा तो इससे कितना कम होगा, ए 25% कम होगा। तो 25 200 में कम करें कितना आएगा, 100 में 25 कम करें कितना हुआ, 75% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है दोस्तों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 25 है, जो कि सवाल में भी देखो दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, इसमें पूछा है दोस्तों अधिक, पूछा है दोस्तों अधिक, देख लेना यहाँ पे कम यहाँ पे अधिक है दोस्तों। हमने क्या कहा था, अधिक के लिए छोटी संख्या से भाग, अगर अधिक का प्रतिशत पूछेगा, वृद्धि का प्रतिशत पूछेगा, बढ़ोतरी का प्रतिशत पूछेगा तो छोटी संख्या से भाग, और अगर कमी का प्रतिशत पूछेगा तो बड़ी संख्या से भाग। तो देखिए यहाँ पे अधिक का प्रश्न पूछा, तो अधिक के लिए तो छोटी संख्या से भाग करें, छोटी संख्या है कितना, 75 है, तो यहाँ पे 75 से क्या है भाग करेंगे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे परसेंटेज में आएंगे। अब उसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 या 75। अब दोस्तों आपका बचा है 100/3%, इसको जब हल करेंगे तो 33.33 या 33 सही 1/3% दोस्तों आपका आंसर आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा आंसर भी दोस्तों सी है ऑप्शन दोस्तों में। तो दोस्तों देखिए कम समय में, आप कम समय में सवाल को वहां पे एग्जाम में उड़ा दोगे दोस्तों। दोस्तों वास्तव में क्लास पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए एक सवाल मैं आपको और भी करा देता हूं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों आइए एक सवाल आपके सामने और है, ठीक है, उसके बाद क्लास को विराम देते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी सवाल है इंपॉर्टेंट है, वो भी सवाल हमको देख के, ठीक है, आपको कराना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हमको सीख लेते हैं, तो उम्मीद है सीख गए होंगे। या यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 7, देखो कभी दोस्तों यहाँ पे गृहस्थ जीवन के बारे में बताएगा, कभी ऊंचाई, कभी लंबाई पूछेगा। आप लैंग्वेज पे मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों, जो मैं तरीका में बता रहा हूँ केवल वो फॉलो करते चलिएगा, आपको आंसर टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से क्या है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अनिल है, तो देखो समय यहाँ पे अनिल की बात कर रहा है, फिर अगर जो समय बचाना है तो अनिल को मतलब ए मान लेते हैं, ठीक है, और दीपक को डी मान लेते हैं। अब कहा है अनिल की ऊंचाई दीपक से ऊंचाई से अधिक है, कितना अधिक है, 60%, यानी अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से अधिक है, यानी कि अनिल की ऊंचाई दीपक से, यानी कि दीपक की मान लेते 100 रही होगी, मान लेते 100 रही होगी, ठीक है, और उससे 60% कौन अधिक है, अनिल अधिक है, 60% अनिल अधिक है, यानी कि अनिल 160 का रहा होगा। तो इनके बीच में तो डिफरेंट कितना होगा, इनके बीच में डिफरेंट कितना होगा, 60 का होगा।
अब देख लो बस वही बात, कमी पूछा कि वृद्धि पूछा दोस्तों, कमी पूछा है, और कमी के लिए बड़ी संख्या से भाग, वृद्धि के लिए छोटी संख्या से भाग। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 160, 160 से भाग करेंगे और परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 0 कैंसिल, 2 3 6, 2 8 16। फिर 4 से काट दो उसको, 4 दूनी 8 हुआ, और ये कितना हुआ 25 हुआ, यानी कि 25 ये कितना हुआ 75। तो 75/2, जब 75 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या है 37 सही 1/2% आएगा, जो कि हमारा उत्तर आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये सवाल जो है आपको घर पे करके आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है, और क्लास पसंद दोस्तों लाइक करिएगा। ठीक है, आगे और भी आपको सवाल मिलते रहेंगे दोस्तों, तब तक क्लास पसंद आए तो दोस्तों शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तब तक इजाजत, जय हिंद जय भारत।